आइए अब आज ग्रहों के बारे में देखते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम सब ने अध्ययन किया था कि सूर्य किस प्रकार से है सौरमंडल में। सूर्य की स्थिति का हम सब ने अध्ययन किया था। आज उसी क्रम में सौरमंडल के अंतर्गत हम ग्रहों को देखेंगे और समझेंगे कि ये सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से करते हैं और सूर्य की ही परिक्रमा क्यों करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने के पीछे कारण क्या है और ग्रह, क्या सारे ग्रह एक ही दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं या उनकी दिशा विपरीत भी होती है। साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे कि ग्रह के कितने उपग्रह हैं और कौन सा ग्रह सबसे छोटा तथा बड़ा है और ग्रहों में कौन से आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं। इन सब चीज़ों का आज विस्तार से अध्ययन करेंगे और मैं आपको पूरा आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपको ग्रह एक क्रम से याद हो जाएंगे। आपको ग्रहों को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आइए समझते हैं ग्रहों को। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए और समझिए कि देखिए इसमें जो सबसे किनारे पर दिखाई दे रहा है वो हमारा सूर्य है और जो सूर्य के बगल में आप देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा जो ग्रह दिखाई दे रहा है वह बुध है। आप इमेज में देख पाएंगे कि सूर्य इतना ज़्यादा चमकीला है कि बुध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए नीचे लिखा गया है बुध। उसके बगल में फिर शुक्र है और उसके बगल में पृथ्वी है। पृथ्वी के बगल में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा किस प्रकार से ये सारे ग्रह करते हैं, इसको समझने के लिए अब आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि सूर्य जो ग्रह हैं वो सब घूम रहे हैं, तो उनके बगल में एक लाइन सी आपको दिख रही होगी। उसी पथ पर चलते हुए, वो मान लीजिए कि उनका पथ है, वो रास्ता है, और सूर्य की परिक्रमा करने के लिए सारे ग्रह उसी रास्ते से होकर के सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। इसी को ही हम ग्रह का पथ कहते हैं, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो आपको पथ समझ में आ गया। आप समझ गए होंगे कि जो ग्रह होते हैं उनका पथ क्या होता है। तो आइए अब एक एक ग्रह का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं इन ग्रहों के बारे में। तो देखिए हमारा सूर्य सबसे बड़ा है सौरमंडल में और सूर्य के कारण ही हमारे इस मंडल का नाम ही सौरमंडल पड़ा है। सूर्य के जो सबसे नजदीकी ग्रह है उस ग्रह का नाम है बुध। आप इमेज में देख चुके हैं बुध कितना छोटा है, इतना छोटा है कि दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसके सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। बुध जो है वह सूर्य से तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। बुध में के साथ खासियत ये है कि बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब उपग्रह क्या होते हैं इसको ऐसे समझिए। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इस बात को हम सभी जानते हैं। उसी प्रकार से वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करे, वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करे उसे ही हम उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई एक ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है, अब इसके चारों तरफ कोई आकाशीय पिंड इस प्रकार से घूम रहा है चारों तरफ, तो उसे ही हम क्या नाम दे देंगे, उपग्रह। मतलब वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे ही हम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लिए कि बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात बुध के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ऐसा कोई आकाशीय पिंड नहीं है।
तीसरी एक बात और है बुध के साथ कि बुध में तापांतर सबसे ज्यादा है। तापांतर मतलब बुध में जो दिन और रात का ताप है, अर्थात तापमान जो है, उन दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है। अगर आप दिन में तापमान देखेंगे बुध का, तो वह तकरीबन 350 के आसपास है डिग्री सेल्सियस। सोचिए हमारे यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस होता, हम रह नहीं पाते हैं। बुध पे 350 डिग्री से ज्यादा हो जाता है दिन का तापमान, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। जबकि रात में अगर आप देखेंगे तो यही माइनस में चला जाता है, 200 के ऊपर। तो बड़ी विसंगति है यहाँ पे, दिन और रात का तापमान में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो बुध के 3 खासियत है। पहला, यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, तीसरा कि इस पे दिन और रात का तापमान सबसे ज्यादा है। अब आइए समझते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र ग्रह जो है, यह सूर्य से आप अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो यह दूसरे स्थान पर है, सूर्य से दूसरे स्थान पर है। दूसरा, शुक्र के भी कोई उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, उसी प्रकार से शुक्र का भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। तीसरी विशेषता ये है कि शुक्र पृथ्वी की तरह दिखाई देती है। शुक्र आप देख पा रहे होंगे कि शुक्र की जो संरचना है और शुक्र का जो आकार है वह पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसलिए पृथ्वी से मिलने के कारण इसके आकार के हम इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसके साथ एक नया शब्द हम जोड़ सकते हैं इसको इसके नाम को लेकर के, वो है कि शुक्र जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन है। क्यों? क्योंकि इसमें और पृथ्वी में काफी समानता है। दूसरी बात यह है कि जो शुक्र है, शुक्र पे जो सूर्य से प्रकाश पड़ता है, तो शुक्र के जो वायुमंडल है उसमें बादल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बादल अधिक होने के कारण जो लाइट सूर्य की पड़ती है शुक्र के वायुमंडल में, तो बादलों के कारण वह परावर्तित हो जाती है। मतलब लाइट इधर से पड़ेगी और इधर से निकल जाएगी। तो लाइट के रिफ्लेक्ट हो जाने के कारण, परावर्तित हो जाने के कारण शुक्र हमें बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो ये एक विशेषता ये भी हो गई कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो शुक्र है। तो हमने 3 चीजें शुक्र के बारे में भी आप याद कर सकते हैं कि शुक्र सूर्य से दूसरे स्थान पर है, सबसे चमकीला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन है, इसके वायुमंडल में बादल पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी की चर्चा आगे होगी, विस्तार से होगी, तो अभी पृथ्वी को यहीं रहने दीजिए। तो इतना जानते रहिए, पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है और शुक्र की 11 करोड़ है। तो आप ये भी देख रहे होंगे कि शुक्र और पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है यह भी 3 करोड़ के अंतर पर है, इसलिए भी इसकी जुड़वा बहन होने का एक कारण यह भी है। अब इसके बाद देखिए मंगल को। हाँ, एक चीज और, पृथ्वी का अपना उपग्रह है। अब तक हमने देखा था शुक्र और बुध के उपग्रह नहीं थे, जबकि पृथ्वी का उपग्रह हम सबको पता है मंगल है और ये चंद्रमा है। अब इसके बाद देखते हैं मंगल को। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर है और मंगल ग्रह जो है वह हल्का लाल रंग के या भूरे रंग का दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि मंगल ग्रह पर जो आयरन की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तकरीबन 10% के आसपास वहाँ पर आयरन पाया जाता है, जिस कारण से वहाँ की भूमि जो है वो हमें हल्की भूरे रंग की दिखाई देती है। अगली बात ये कि मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। पृथ्वी की केवल 1 उपग्रह है, जबकि मंगल का 2 उपग्रह है। डेमोस, फोबोस वैसे याद कर सकते हैं।
तीसरी बात ये कि मंगल पर एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है। सोचिए कितना ऊंचा। हमारे यहाँ एवरेस्ट पर्वत 8 किलोमीटर के आसपास है और वो 25 किलोमीटर के आसपास है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, अर्थात इसमें से मैग्मा लावा निकलता रहता है। तो इसका नाम ओलंपस पर्वत है, माउंट ओलंपस। तो 3 चीज इसके बारे में भी याद रख सकते हैं मंगल के बारे में। यह सूर्य से इसका चौथा स्थान है, इसके 2 उपग्रह हैं, यह हल्का भूरे रंग का दिखाई देता है और इस पर एक पर्वत स्थित है जो तकरीबन 25 किलोमीटर ऊंचा है, जिसका नाम माउंट ओलंपस है। ठीक, अब देखिए मंगल के बाद बृहस्पति आता है, पर बृहस्पति और मंगल के बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह दिखाई देते हैं। हालांकि ये ग्रह नहीं है, पर बहुत छोटे होने के नाते हम इन्हें ग्रह कह देते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। आप इस इमेज में देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये छोटे छोटे ग्रह जो हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह हम कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप इन्हें याद रख सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में सर्वाधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है। बृहस्पति अपने आकार की वजह से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या तकरीबन 70 है। 70 उपग्रह है। इससे ज्यादा उपग्रह किसी भी ग्रह के नहीं है। और इन ग्रहों में अर्थात बृहस्पति के जितने भी उपग्रह हैं, इन सब में गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या किसकी है? बृहस्पति की। बृहस्पति के सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड है। अब बात आती है शनि की। तो देखिए शनि बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा है, अर्थात बृहस्पति के बाद अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल में कौन सा है, तो तुरंत आपको जवाब देना चाहिए शनि है। शनि के भी बहुत सारे उपग्रह हैं। शनि तो थोड़ा ही छोटा है लेकिन पूरा बृहस्पति से टक्कर लेता है। तो शनि के भी तकरीबन 61 उपग्रह है। इसके भी उपग्रहों में कोई सबसे बड़ा उपग्रह है कौन सा? इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। एक चीज और आप वैसे याद रख सकते हैं कि शनि में जो घनत्व है, शनि का घनत्व वो सबसे कम है। अर्थात इस पे जो पाए जाते हैं कण वगैरह वो सब काफी दूर दूर होते हैं। इन ग्रहों की अपेक्षा भी इसकी चर्चा होगी। अभी बस ऐसे समझ लीजिए कि शनि के में घनत्व सबसे कम है। इसके बाद अरुण वरुण आते हैं। ये सब आप देखिए कितनी दूरी पर है सूर्य से। सूर्य से अगर इनकी आप स्थिति देखिएगे तो 7वें 8वें नंबर पर है। अत्यधिक दूरी हो जाने के कारण ये दोनों ग्रह बहुत ही ज्यादा ठंडे हैं। इतने ठंडे हैं कि अरुण का तापमान तकरीबन 215 डिग्री सेल्सियस और वरुण का उससे भी ज्यादा 225-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। तो अरुण वरुण ये काफी दूर सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ग्रह है। तीसरी बात ये याद रख सकते हैं कि शनि के बाद सबसे बड़े ग्रह अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। अर्थात अरुण और वरुण शनि के बाद सबसे बड़े ग्रह हैं सौरमंडल में। ठीक, इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। एक बार इस इमेज को देख लीजिए और समझ लीजिए कि किस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है। और शनि, हाँ एक चीज और याद रखिए, इसमें अगर आप देखेंगे इमेज में
तो शनि के चारों तरफ एक छल्ला दिखाई दे रहा होगा। यह छल्ला दरअसल शनि के आसपास स्थित धूल के कण वगैरह, अर्थात ये कण धूल के कण जैसे नहीं है, ये बहुत बहुत विशाल पर्वत के आकार के कण होते हैं। अर्थात ऐसे कर लीजिए कि जैसे धरती पर जो पहाड़ पाए जाते हैं वो शनि के चारों तरफ घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े पर्वत, जिस कारण से ये तेजी से घूमने के कारण ये छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं और एक वलय का निर्माण करते हैं। वलय अर्थात छल्ले का निर्माण करते हैं, जिस कारण से अगर आप शनि में प्रवेश करेंगे प्लेन लेकर के तो ये कण आपसे टकरा जाएंगे और आपका प्लेन वहीं पर क्रैश हो जाएगा। बहुत कम संभावना बन पाती है शनि के पास तक पहुंचने की। इसका कारण क्या है? यही कि इसके चारों तरफ ये धूल के कण या बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, इन्हीं की वजह से हम शनि तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं ग्रहों के बारे में थोड़ा। देखिए, अब समझते हैं कि ग्रह किस प्रकार से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सारे ग्रह एक ही जैसे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व करते हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं कि कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं और कौन से पश्चिम से पूर्व करते हैं। सबसे बड़ी पहेली तो यही है कि पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या है। देखिए, दो ग्रह जो हैं शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, ये दो ग्रह जो हैं ये सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम करते हैं। तो देखिए, ये सब किताबी बातें हैं, ये समझ में नहीं आएंगी, ऐसे समझिए। जैसे आपके यहाँ दीवाल घड़ी होगी तो दीवाल घड़ी उतारिए और उसको नीचे रख दीजिए। दीवाल घड़ी जब आप नीचे रख देंगे तो आप देखेंगे कि उसकी सुई किस डायरेक्शन में घूम रही है, किस प्रकार से घूम रही है। तो जिस भी प्रकार से घूम रही हो आप समझ लीजिए, पूर्व से पश्चिम घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूम रही है। दिमाग नहीं लगाना, बस समझ लेना है कि किस प्रकार से घड़ी की सुई घूम रही है। तो जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूम रही है, ठीक, उसे कहते और अगर उसका उल्टा कर देंगे अर्थात एंटी क्लॉकवाइज तो उससे पश्चिम। तो समझिए, ये जितने भी ग्रह हैं शुक्र और अरुण को छोड़ करके, शुक्र और अरुण को छोड़ करके जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य जो घड़ी घूम रही है उसके विपरीत घूमते हैं, अर्थात पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ठीक, जितने भी उपग्रह हैं बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण, ये सब घड़ी की सुई के विपरीत अर्थात पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व से होता है, जबकि आप देखेंगे शुक्र और अरुण तो ये दोनों पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। ठीक, तो पूर्व से पश्चिम घूमने के कारण शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त ठीक पृथ्वी के विपरीत अर्थात पश्चिम से पूर्व होता है। पश्चिम में सूर्योदय होगा और पूर्व में सूर्यास्त हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब आइए समझते हैं। देखिए, सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चार ग्रह हैं इन सबको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जबकि इसके बाद स्थित बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सबको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आप देखेंगे तो समझ पा रहे होंगे कि जो पहले के चार ग्रह हैं, जैसे आप इस इमेज में देखिए, इस इमेज में अगर आप देख रहे होंगे तो इस जो पहले के चार ग्रह हैं अर्थात मंगल तक, ये चारों ग्रह छोटे हैं,
जबकि इसके बाद वाले ग्रह देखिए, बृहस्पति के बाद वाले, ये चारों ग्रह बड़े हैं। ठीक, अब देखिए जो पहले के 4 ग्रह हैं अर्थात आंतरिक ग्रह हैं, ये ग्रह जो है भारी पदार्थ से बने हुए हैं, जिस कारण से इनका घनत्व भी अधिक है, जबकि बाह्य ग्रह जो है वो हल्के पदार्थ से बने हैं, इसलिए इनका घनत्व कम है। सबसे कम घनत्व, इसके पहले हमने चर्चा किया था कि शनि का घनत्व इसीलिए सबसे कम है क्योंकि वह बाह्य ग्रह है। ठीक, इसके बाद देखिए अब हम समझते हैं कि ग्रह को हम याद कैसे रख सकते हैं। ग्रह क्या हमें याद होंगे? तो बिल्कुल आपको याद होंगे। सूर्य से दूरी के आधार पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा बुध, सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद आ जाता है शुक्र, जो सबसे चमकीला ग्रह है और सूर्य से दूसरे स्थान पर है। इसके बाद हमारी पृथ्वी आ जाती है, फिर मंगल आ जाता है, फिर बृहस्पति, और बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा अरुण, अरुण से छोटा वरुण। ठीक, अब आपसे पूछे कोई कि दूरी के आधार पर बताइए विपरीत, अर्थात सूर्य से सबसे दूरी पर कौन है, फिर उसके बाद सूर्य से सबसे पास कौन है। तो आप देखिए सबसे दूरी पर कौन स्थित है? वरुण, फिर उसके बाद अरुण, वरुण से पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र और उसके बाद बुध। ठीक, तो हमने देखा कि सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर कौन सा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, इन दोनों के आधार पर सारे ग्रहों का अध्ययन। अब इसके बाद देखिए दूसरा कि सबसे बड़ा ग्रह, बड़े ग्रह से शुरू होकर के छोटे ग्रह तक और छोटे ग्रह से बड़े ग्रह तक। तो सबसे बड़े ग्रह से देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा है। ऐसे समझिए हमने बाह्य ग्रह में जितने ग्रहों की चर्चा की वे सब के सब बड़े हैं आंतरिक ग्रहों से। तो सबसे पहले बाह्य ग्रहों को ही याद कर लीजिए, वो सब आ जाएंगे पहले। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बृहस्पति, बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा शनि, उसके बाद थोड़ा छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण। ठीक, तो ये चारों ग्रह सबसे बड़े। उसके बाद आ जाइए आंतरिक ग्रह में, तो आंतरिक ग्रह में इसके बाद सबसे बड़ा आ जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी की हमने जुड़वा बहन कहा था शुक्र को। ठीक, तो शुक्र पृथ्वी के ही जैसे थोड़ा सा छोटा है, तो पृथ्वी के बाद आ गया शुक्र। अब शुक्र से थोड़ा छोटा है मंगल और सबसे छोटा तो बुध ही है। तो 8 ग्रह याद हो गए, पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद आंतरिक ग्रह में पृथ्वी, शुक्र, मंगल और उसके बाद बुध। अब आपसे कहे कोई उल्टा बताइए, सबसे छोटा उसके बाद सबसे बड़ा, तो सबसे नजदीक बुध है, बुध सभी जानते हैं सबसे छोटा बुध, उसके बाद मंगल। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि बुध से बड़ा ग्रह मंगल है, शुक्र नहीं लगाइएगा। तो सबसे छोटा बुध, बुध के बाद मंगल, मंगल के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद वरुण, वरुण के बाद अरुण, अरुण के बाद शनि, शनि के बाद बृहस्पति। सारे ग्रह याद हो गए। तो